हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने नेशनल इनकम के जो बेसिक फॉर्मूले मैंने बताए थे आपको उसको अच्छे से सीख लिया होगा। ग्रॉस से नेट, नेशनल से डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, एमपी से एफसी, एफसी से एमपी, चीजें आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। आज मैं आपको नेशनल इनकम का पार्ट नंबर 4 कराऊंगा और अपना पहला मेथड देखेंगे न्यूमेरिकल का, जिसका नाम है इन प्रोडक्शन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं। उड़ान बैच के अंदर नेशनल इनकम क्लास 12 पार्ट 4। प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड एक ही बात है। ये बेसिकली 3 मेथड होते हैं नेशनल इनकम के: प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड से जो आउटकम आता है वो आता है जीडीपी एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एमपी बेसिकली होता क्या है, पूरे देश में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सबकी वैल्यू, मतलब हर एक सेक्टर की वैल्यू। जैसे जीवीए एमपी प्रोडक्शन सेक्टर का, जीवीए एमपी मान लो प्राइमरी सेक्टर का हो गया, सेकेंडरी सेक्टर, और जीवीएमपी टर्चरी सेक्टर। देखो जीवीएमपी क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी कि जीवीएमपी बेसिकली होता क्या है। जीवीएमपी इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। याद रखना ये जीवीएमपी किसी एक सेक्टर का है, मान लो प्रोडक्शन सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर का, फिर उसी तरीके से जीवीएमपी निकलेगा सेकेंडरी सेक्टर का, जीवीएमपी निकलेगा टर्चरी सेक्टर का, और तीनों जीवीएमपी या तीनों के तीनों जीवीएमपी को सम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, जीडीपी एमपी। तो जो प्रोडक्शन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड है या प्रोडक्ट मेथड है, इससे निकलता क्या है, जीडीपी एमपी। अच्छा देखो यार, अभी तक मैंने आपको जो क्वेश्चंस कराए थे, बेसिक क्वेश्चन कि आपको जीडीपी एमपी गिवन है, आपको एनएनपीएफसी निकालना है, आपको एनएनपीएफसी गिवन है, आपको जीडीपी एमपी निकालना है, आपको जीएनपी एमपी गिवन है, जीडीपी एमपी निकालना है। मतलब एक कंपोनेंट गिवन होता है और उससे कन्वर्ट करके आप कोई भी कंपोनेंट निकाल सकते हो। लेकिन अब आपको कोई भी कंपोनेंट गिवन नहीं होगा, आपको ये मेथड लगाना है और उस कंपोनेंट को फाइंड आउट करना है। लाइक मैं प्रोडक्शन मेथड लगाऊंगा और इससे जीवीएमपी या इसे जीडीपी एमपी कह सकते हैं, एक ही बात है। अलग अलग सेक्टर अगर नहीं है तो एक ही सेक्टर का जो जीवीएमपी है वही जीडीपी एमपी है। तो जीडीपी एमपी निकल जाएगा इस मेथड से, सेल्स, इस फॉर्मूले से सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, ये निकल के आएगा जीडीपी एमपी या जीवीएमपी। फिर इसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, क्वेश्चन जो भी पूछेगा, लाइक क्वेश्चन एनडीपीएफसी पूछेगा, नेशनल इनकम पूछेगा, जीएनपीएफसी पूछेगा, जो भी पूछेगा हम कन्वर्ट कर देंगे। तो स्टेप 1, बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, प्रोडक्शन मेथड को यूज करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, इससे निकल के आएगा जीडीपी एमपी। फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे क्वेश्चन में जो भी मांगा है, लाइक जीएनपी एमपी मांगा हो, जीएनपीएफसी मांगा हो, जो भी मांगा हो हम उसमें कन्वर्ट कर देंगे, राइट। तो फॉर्मूला क्या है, मेरे साथ साथ फिर से रिपीट करो। जीडीपी एमपी या फिर जीवीएमपी का जो फॉर्मूला है वो है सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। अच्छा, सेल्स का मतलब क्या होता है, 2 सेल्स है, एक तो हो गया डोमेस्टिक सेल्स और दूसरा क्या हो गया, एक्सपोर्ट। डोमेस्टिक सेल्स का मतलब क्या है, देश के अंदर ही आपने सामान बेचा है। एक्सपोर्ट मतलब देश के बाहर सामान बेचा है। टोटल सेल यहां पे आ जाती है। अच्छा, कई बार लिखा होता है कि 1000 यूनिट बेचा है और 1 यूनिट की कीमत है 100 रुपए, तो 1000 इंटू 100 1 लाख रुपए क्या आ जाएगा आपका, जीवीएमपी या जीडीपीएमपी। तो सेल्स आ गया। चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसको क्या बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक। और इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। देखो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। तो जो भी आपने रॉ मटेरियल को खरीदा है या इंपोर्ट किया है वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है, इंपोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेल्स का मतलब क्या है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट। अगर आपको सेल दिया है तो एक्सपोर्ट को लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेल्स का मतलब ही क्या होता है, सम ऑफ डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट नहीं लेना। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, क्लोजिंग माइनस, सॉरी, चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। इंटरमीडिएट कंजप्शन का मतलब होता है परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल या फिर इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, राइट।
अच्छा, कुछ इसमें नोट्स हैं जो ध्यान रखना है। ये जो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक है ना, अगर आप देखोगे सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी कि 1000 रुपए का आपने मान लो सामान बनाया है, उसमें से आपने जो रॉ मटेरियल है वो 700 है, तो ये जो 300 रुपए आया है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसी को बोलते हैं जीडीपी एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड, राइट। तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक दोनों को मिलाओगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। सेल्स प्लस चेंज स्टॉक दोनों को सम करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन स्टॉक का एक और नाम होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये सारा लिखा होना चाहिए, ये सारा का सारा आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। एक बार लर्न कर लो, पूरे साल काम आएगा, सीयूईटी में काम आएगा। एक बार अच्छे से कर लो, राइट। तो चेंज स्टॉक मतलब क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। चेंज स्टॉक को इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। सेल्स का मतलब क्या होता है? डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, ऑलरेडी लिख चुके हैं। इफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन इज गिवन, अब होता क्या है, आपने मान लो अनाज उगाया, आपने 200 टन अनाज उगाया मार्केट में बेचने के लिए, जिसमें से 2 टन अनाज आपने अपने पास रख लिया कि यार हम भी तो खाएंगे ना। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। हम इसको क्लास ऐड करेंगे सेल्स के अंदर। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिख जाए तो उसको यहां पे क्या करेंगे? प्लस करेंगे, राइट। और परचेज ऑफ फाइनल गुड्स लाइक मशीनरी इज नॉट टू बी इंक्लूड इन द इंटरमीडिएट कॉस्ट। ये जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है ना, इसके अंदर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आता है। मशीन या कोई भी फिनिश गुड्स आपने खरीदा है, फाइनल गुड्स आपने खरीदा है, वो यहाँ पे माइनस नहीं होगा। तो कल को क्वेश्चन में लिखा रहेगा परचेजेस ऑफ मशीनरी, तो आपको उसे इग्नोर करना है। अगला है सेल्स यूनिट इज गिवन देन मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर यूनिट टू फाइंड सेल्स अमाउंट। अगर आपको सेल दिया है कि 1000 यूनिट बेचा है ना, आपको क्वेश्चन में गिवन है कि 1000 यूनिट बेचा है, एक यूनिट की कीमत 100 है, तो जो सेल्स का अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? आपका 1 लाख रुपए। तो सेल्स आप 1000 नहीं लोगे, सेल्स आप 1 लाख लोगे, राइट। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे कि जो मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, लिख लो कहीं पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल एक बार आ गया था पेपर में, वो भी इंटरमीडिएट कंजप्शन है, तो उसको माइनस करना है। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा ना, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, उसको माइनस करना है। और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन को क्या करना है? आपने ऐड करना है। तो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन प्लस होगा, जबकि इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा? माइनस होगा। तो ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखनी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कहते हैं एनएनपीएफसी। 3 मेथड में पहला मेथड है प्रोडक्शन मेथड, जिससे निकलता क्या है? जीडीपी एमपी। और जीवीएमपी जीडीपीएमपी सेम है, बस जीवीएमपी अलग अलग सेक्टर का होता है और जीडीपीएमपी पूरे नेशन का होता है, सारे सेक्टर का मर्ज करके होता है, बट फॉर्मूला सेम है। जीवीएमपी या जीडीपीएमपी का क्या फॉर्मूला है? सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सेल्स का मतलब है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट, बट अगर आपको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया होगा तो वो भी अपने प्लस करना है। चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, और क्लोजिंग और ओपनिंग में से कोई भी गिवन नहीं होगा तो उसको 0 मान लेना। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन मतलब परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ मशीनरी को नहीं लेना, और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन दिया होगा तो वो भी हमें माइनस करना है। और ये जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है, इसके अंदर डोमेस्टिक परचेज और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ परचेज दोनों ही इंक्लूड होता है, वो टोटल है, राइट। अगर आपको सेल्स भी दिया है और एक्सपोर्ट भी दिया है तो एक्सपोर्ट को मत लेना, क्योंकि सेल्स के अंदर ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंक्लूड होता है। सेल्स एक बड़ा टर्म है। अब चलते हैं प्रोडक्शन मेथड के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। इसी तरीके से आगे इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे, और मैं फिर फाइनली तुम्हें मिसलेनियस न्यूमेरिकल कराऊंगा, जहां पे अलग अलग मेथड के मिक्स न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेंगे, टफेस्ट से टफेस्ट। मतलब नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल में गलती नहीं होगी, अगर आपको मिल जाए पेपर में तो आप डेफिनेटली कर लोगे इन वीडियोस को देखने के बाद। तो सबसे पहला कैलकुलेट एनवीएएफसी। देखो, सबसे पहले आप लिखोगे बाई यूजिंग प्रोडक्शन मेथड, ठीक है, यहीं पे कर देता हूं मैं, बाई यूजिंग प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड को यूज करके आप क्या निकालोगे? जीवीएमपी। सर आपने जीडीपीएमपी क्यों नहीं निकाला? क्वेश्चन क्या कह रहा है? वैल्यू एडेड, है ना, तो इसीलिए मैं वी लिख रहा हूं। क्वेश्चन कहता एनडीपीएफसी निकालो, तो मैं इसको जीडीपीएमपी लिखता, मतलब डीडी के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। अब यहाँ पे वीवी के कंटेक्स्ट में बात हो रही है, तो मैं वी लिखूंगा ताकि मुझे कन्वर्जन में दिक्कत ना आए। भाई आपने डोमेस्टिक को नेशनल से कन्वर्जन देखा है? कहीं पे वी को एन से देखा है? कहीं पे कन्वर्जन वी को डी से कन्वर्जन देखा है? नहीं ना। तो इसीलिए यहां पे बोला क्या? एनवीएएफसी निकालो। तो पहले मैं प्रोडक्शन मेथड लगा के जीवीएमपी निकालूंगा। अच्छा, आज से पहले हम क्या कर रहे थे? देख रहे थे कोई टर्म गिवन है कि यहाँ पे कोई भी टर्म गिवन नहीं है, और यहाँ पे आइटम किसके गिवन है?
प्रोडक्शन मेथड के। कई बच्चे मुझे बोलते हैं सर हम किस मेथड से निकालें? बेटा आपको आइटम किस मेथड के दिए गए हैं? प्रोडक्शन मेथड के। तो यूज कौन सा कर सकते हो? प्रोडक्शन मेथड। जीवीएमपी जिसका फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। पेपर में पूरा लिखना। अच्छा, अब सेल्स आपको कितना दिया गया है? सेल्स गिवन है। अगर आपको सेल्स गिवन है तो एक्सपोर्ट को मत लेना। चेंज स्टॉक, ये रहा चेंज स्टॉक कितना है? 10 है। फिगर देखना, माइनस का तो नहीं है। माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन वही है। इंटरमीडिएट देखो, परचेज ऑफ मशीनरी इसको मत लेना क्योंकि ये फाइनल गुड्स है। इंटरमीडिएट कॉस्ट जो है वो 90 है, राइट। तो ये आ गया आपका जीवीएएमपी या इसे जीडीपीएमपी भी कह सकते हो। तो 200 प्लस 10 210 माइनस 90 इट्स 120। अच्छा, अब आपको अगला क्या आइटम निकालना है? क्वेश्चन क्या है, क्या रहा है निकालने के लिए आपको? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको निकालना है एनवीएएफसी। क्वेश्चन मांग क्या रहा है? एनवीएएफसी। और गिवन क्या है हमारे पास? जीवीएएमपी। ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन। वीए सेम है, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो जीवीएमपी कितना गिवन है आपको? 120 माइनस डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन आपको इस क्वेश्चन में ढूंढो। डेप्रीशिएशन कहीं दे रखा है आप क्लास आपको? सेल्स है, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, तो भाई डेप्रीशिएशन तो गिवन नहीं है। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसका फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अब इस क्वेश्चन में जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कितना दिया हुआ है? इनडायरेक्ट टैक्स दिया है वो 12 माइनस सब। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स, अगर आपको इनडायरेक्ट टैक्स 12 दे रखा है ना तो फिर आपको ये जीएसटी देखने की जरूरत नहीं है। यही देखो नेशनल इनकम में छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है कि अगर आपको ऑलरेडी इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है तो हम क्यों उसमें से भाई क्यों जीएसटी अलग से लेंगे? जीएसटी भी तो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो उसके अंदर मर्जी होगा। तो ये आपको दे रखा है इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना? 12। तो भैया आपको फिर उस सिचुएशन में जीएसटी को इग्नोर करना है। सब्सिडी इस क्वेश्चन में गिवन है? सब्सिडी इस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है, राइट। सब्सिडी क्वेश्चन में गिवन नहीं। सब्सिडी को आप क्या मान लो? 0 मान लो। तो 120 और ये माइनस 12 तो ये 108, ठीक है। 120 माइनस 12 आ गया 108 और ये सारे फिगर्स करोड़ में है तो 108 करोड़, ठीक है। आपका आंसर आ गया। डन। तो आपने प्रोडक्शन मेथड को लगाया और प्रोडक्शन मेथड से निकाला क्या? जीडीएएमपी या जीवीएमपी। और आपने जीवीएमपी को फिर कन्वर्ट किस में कर दिया? एनवीएएफसी में। अगर क्वेश्चन कहता है इस क्वेश्चन में कहता एनडीपीएफसी निकालो, अगर ऐसा कहता क्वेश्चन कि आप एनडीपीएफसी निकालो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेम यही काम करता, बस यहाँ पे जीवीएमपी की जगह एनडीपीएमपी लिखता और यहाँ पे एनडीपीएफसी लिखता, यहाँ पे एनडीपीएमपी, आंसर बिल्कुल सेम आता। तो क्वेश्चन जैसे भाव में पूछेगा हम वैसे भाव में रिप्लाई करेंगे। आपसे कोई तू तड़ाक करके बात करता है तो आप भी तू तड़ाक करके बात करते हो, आप करके कोई बात करेगा तो आप भी आप करके बात करोगे। इज्जत दो इज्जत लो, सेम वही है। आप वी में पूछोगे तो वी में आंसर देंगे, डी में पूछते तो डी में आंसर देते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपको सेल्स निकालनी है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में आपको कोई नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम ये सब निकालना हो। अब आपको निकालना इस क्वेश्चन में क्या है? सेल्स। और सेल्स किस मेथड के अंदर आता है? प्रोडक्शन मेथड में। तो जीवीएमपी का फॉर्मूला क्या होता है? जीवीएमपी का फॉर्मूला है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सर आपने जीवीएमपी क्यों लिखा? आपने जीडीपीएमपी क्यों नहीं लिखा? खाली आपने जीवीएमपी लिखा। आप जीडीपीएमपी भी तो लिख सकते थे। हाँ, मैं जीडीपीएमपी लिख सकता था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है? एनवीएएफसी और मुझे चाहिए क्या? जीडीपीएमपी। तो एक काम करते हैं, हमें चाहिए सॉरी वीए में बात हो रही ना इसीलिए वीए लिखा है। मेरे को चाहिए क्या? एनवीएएफ। अच्छा, जीवीएमपी तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, एनवीएफसी गिवन है। तो हम एक काम करते हैं, जीवीएमपी निकाल लेते हैं। किसकी मदद से? एनवीएफसी की मदद से। एनवीएएफसी की मदद से क्या निकाल लेंगे? जीवीएमपी। अब आप कन्वर्ट करो, नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करोगे? ये नेट है, ग्रॉस में आने के लिए प्लस करोगे डेप्रीशिएशन। वीए सेम है, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे एनआईटी। तो एनवीएफसी कितना है? ये आपका 4000 दे रखा है। डेप्रीशिएशन इस क्वेश्चन में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है? 700। देखो इससे पिछले क्वेश्चन में आपको ना कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल वगैरह डेप्रीशिएशन नहीं गिवन था। इसमें देखो डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, वो दे रखा है। प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या है? क्योंकि नहीं दिया है। देखो यहीं पे बच्चे मैक्सिमम बच्चे गलती क्या करते हैं? सर एनआईटी नहीं दिया है तो सब्सिडी ले लो। नहीं, एनआईटी नहीं दिया है तो आईटी माइनस सब्सिडी लेंगे। आईटी भी नहीं दिया है तो आईटी को आप 0 मान लो। इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, आईटी को 0 मान लो और फिर माइनस करो सब्सिडी। तो 4000 माइनस करोगे 400 प्लस करोगे 700 इस 4300।
तो 4300 क्या आ गया आपका GVAMP। अच्छा, इस फॉर्मूले में अगर ये गिवन नहीं है तो बाकी सब गिवन होने चाहिए, ये भी गिवन नहीं था, पर इसकी जगह गिवन क्या था, NVAFC। तो हम NVAFC को कन्वर्ट किस में कर लेंगे, GVAMP में। ये आ गया 43। अब यहां रख दो कितना, 4300। सेल्स हमें गिवन नहीं है, चेंज स्टॉक दे रखा है क्लास, आपको नहीं दिया, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करोगे, 6 माइनस 100 आ गया 500, माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट कॉस्ट को ही क्या कहते हैं, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये आपका आ गया आंसर, राइट। तो अब सॉल्व करोगे इसको तो 4300 है, माइनस करोगे 500, प्लस करोगे 3200, आंसर आ गया 7000 करोड़। ये आपका मेन आंसर आ गया। लिख लो फटाफट सारे बच्चे इसको, 7000 करोड़। तो ऐसा कोई भी एक कंपोनेंट अगर गिवन हो ना तो दूसरा आप निकाल सकते हो आराम से। अगर एक कंपोनेंट गिवन है तो दूसरा इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो लिख लो फटाफट इसको। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपको हमेशा नहीं है कि GVAMP पूछेगा, इसमें सेल्स पूछा है, कल को चेंज स्टॉक पूछ सकता है, कल को IC पूछ सकता है, कोई भी एक कंपोनेंट पूछ लेगा, बट हाँ बाकी सारे कंपोनेंट गिवन होंगे या उसको निकालने का कोई तरीका भी दे रखा होगा। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। सर आपने तो बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, बट ना ही यहां पे आपको सेल्स दिख रहा है, ना ही यहां पे आपको चेंज स्टॉक दिख रहा है, तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक करके तो ये नहीं निकलने वाला। तो हमें काम करते हैं, मेथड लगा देते हैं। कौन सा मेथड लगाएंगे, प्रोडक्शन मेथड। GVAMP इज इक्वल टू सेल्स, इसमें सेल्स प्लस चेंज स्टॉक को ना ऐसे लिखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ठीक है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो ये रहा क्लास आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन कितना हो गया, 150, ठीक है, ये तो दे रखा है। वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं पता, GVAMP भी नहीं पता, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये जरूर पता है। तो एक काम करते हैं, GVAMP निकाल लेंगे, राइट। एक सेकेंड, GVAMP निकाल लेंगे किससे, NVAFC से। NVAFC से हमारे पास NVAFC गिवन है 250, और इस NVAFC की मदद से GVAMP निकाल लेंगे ताकि यहां रख सकें, है ना, फिर हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, VA सेम है, FC से MP में आने के लिए प्लस करोगे NIT, FC से MP में प्लस NIT। तो कभी भी आपको ऐसी तकलीफ नहीं होगी, कभी भी ऐसी तकलीफ नहीं होगी V को D से कन्वर्ट करना पड़ेगा N से, भाई VA हमेशा सेम ही होगा। डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ये रहा 30 दे रखा है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, देखो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, क्योंकि नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दे रखा है, ये एडिशन टू स्टॉक है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है वो आपको इस क्वेश्चन में नहीं दिया, तो आप क्या करोगे, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो जो GST है वही आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, और सब्सिडी जो है वो भी दे रखा है 10। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 250 ये हो गया, प्लस 30 280, प्लस 20 300, माइनस 10 290। तो हमारे पास GVAMP गिवन नहीं था, बट क्योंकि हमें कन्वर्जन करना आता है तो हम किसी से कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 290 हमारा GVAMP आ गया, रखो 290 इज इक्वल टू, हमें ये नहीं पता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये आपको पूछा है, और IC आपको दे रखा है इंटरमीडिएट कंजप्शन 150, इधर भेज दो 290 प्लस 150 इट्स 440। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया आपका 440 करोड़, ठीक है, सारे फिगर करोड़ में है। अच्छा लैक्स है तो 440 लैक्स कर दो, इसमें गलती नहीं होती यार, यहाँ तो टीचर समझता ही है कि 440 आंसर है ना, नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कितना आ गया, 440। आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट ही पूछा गया है, यानी कि सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपको बोलता सेल्स निकालो तो आप क्या करते, ये 440 है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट फॉर्मूला क्या है, सेल्स प्लस चेंज स्टॉक, और चेंज स्टॉक तो ही दे रखा है नेट एडिशन टू स्टॉक, माइनस का 13, तो माइनस 13 इधर लिखते, 440 प्लस 13 आपकी सेल्स निकल आ जाती, ठीक है। ओके, तो चलो ये हो गया क्लास आप लोगों का। वैसे आपको ये पूछा इनसे तो बात ही खत्म है, हाँ मैंने फिर भी बता दिया आपको, लेकिन आपको पूछा था वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है, उसका आंसर आ गया 440, दैट इज करेक्ट। तो क्वेश्चन 8 हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 9, पूछा क्या है, नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब इस क्वेश्चन में ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबसे पहले GVAMP निकाल लो, फिर GVAMP से NVAFC निकाल लेंगे। तो क्या फॉर्मूला GVAMP का, सेल्स, तो सेल्स कितनी है देखो 20, फॉर्मूला जरूर लिखना पेपर में, मैं शॉर्टकट अपना रहा हूं, पेपर में फॉर्मूला जरूर लिखना है। सेल्स हो गया 20 प्लस चेंज स्टॉक, चेंज स्टॉक मतलब क्लोजिंग माइनस ओपनिंग,
तो अनसोल्ड स्टॉक को ही क्या कहते हैं हम लोग, क्लोजिंग स्टॉक, वो है 2। ओपनिंग स्टॉक कितना यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो जो इंटरमीडिएट कंजप्शन है या परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है, तो एक बार देखो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कहाँ है, ये रहा, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स को बोलते हैं रॉ मटेरियल। कौन सी ऐसी चीज है जो प्रोड्यूसर एक ही बार इस्तेमाल करता है, मशीन को नहीं, रॉ मटेरियल को। तो यही है आपका सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। कितना हो गया 5, तो सॉल्व करो कितना आएगा 20 + 2 - 5 17। तो जीवीएमपी आ गया 17। लिखो अब एनवीएफसी में कन्वर्ट कर लो, अब एनवीएफसी में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करो एनवीएफसी में। हमको निकालना क्या है, जीवीएमपी निकल गया। अब हमको निकालना क्या है, एनवीएफसी। गिवन क्या है, जीवीएमपी। देखो वीए सेम है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, एमपी से एफसी, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन है। तो जीवीएमपी हमारा कितना आ गया 17। डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। अच्छा इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, ठीक है, ओके। बट ये ड्यूरेबल गुड्स है, तो ड्यूरेबल गुड्स कौन सा होता है, मशीन जो 10 साल है। अच्छा एक बात, 10 करोड़ की मशीन है, 10 साल चलेगी, तो हर साल का डेप्रिसिएशन 1 हो गया। तो आप ऐसे डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो नोट डाल के, डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ द एसेट अपॉन लाइफ ऑफ द एसेट। अब डिवाइड करोगे आपका 1 आ जाएगा। आपने क्लास 11th में पढ़ा भी होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर में, कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज और स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एसेट। बट यहाँ पे कोई स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है, 10 करोड़ की एसेट है, 10 साल चलेगी, तो हर साल का खर्चा 1 करोड़ है, वही डेप्रिसिएशन है। एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है कहीं पे एनआईटी, तो इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी, ये जीएसटी ही इनडायरेक्ट टैक्स है, सब्सिडी कितना है 0। तो कुल मिला के आंसर आ गया 15 करोड़, अगर ये फिगर करोड़ में गिवन है तो। लैक्स में गिवन है तो लैक्स लिख देना, 17 - 1 - 1 आपका आंसर आ गया। एनवीएफसी क्वेश्चन ने पूछा था, तो 15 करोड़ आपका एनवीएफसी आ गया है, ठीक है। एनवीएफसी हमारा हो गया डन। 9 क्वेश्चन ये हो गया क्लियर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आपको अब सवाल समझ आ गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अच्छा अब आपको बोला जीवीएएफसी निकालो, तो सबसे पहले मेरी मजबूरी है बाय यूजिंग प्रोडक्शन मेथड में जीवीएमपी निकालूंगा, जिसका फॉर्मूला है सेल्स। अब यहाँ का यूनिट्स ऑफ आउटपुट सोल्ड, 4000 यूनिट को बेचा है और प्राइस पर यूनिट है 20, तो 4000 यूनिट है, प्राइस पर यूनिट 20 है, तो 80,000 का क्या हो गया, सेल्स हो गया। 4000 × 20 80,000 का हो गया सेल्स। चेंज इन स्टॉक जो है वो माइनस का 400 है, तो माइनस का 400 लिख दो। कई बार चेंज इन स्टॉक को एडिशन टू स्टॉक भी बोला जाता है, तो एक ही बात है। या एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग, वो एक ही बात है। थोड़ा समझना आप कि यार कोई चीज गिवन नहीं है, उसके जगह कोई दूसरा नाम गिवन है, तो वो वही हो सकता है प्रोबेबली। माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट ऑलरेडी देखा 17,000। तो अगर तुम इसको मल्टीप्लाई नहीं करोगे ना, तो समझ लो गलत हो गया आपका, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्वेश्चन गलत हो गया आपका। 80,000 का सेल है, माइनस करोगे 4, माइनस करोगे 17,000, 62,600, ये आ गया आपका जीवीएएमपी। बट हमको पूछा क्या है, जीवीएफसी, कन्वर्ट कर लो। निकालना क्या है, जीवीएफसी गिवन क्या है, जीवीएमपी। ग्रॉस से ग्रॉस सेम है, वीए सेम है, एमपी से एफसी जाने के लिए माइनस एनआईटी, तो जीवीएमपी आ गया 62,600 माइनस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है आपको देखो डेप्रिसिएशन गिवन है, बट ये भी ग्रॉस ही पूछा है, तो डेप का यूज होगा नहीं। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी, इस क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं गिवन है, तो उसको 0 ले लो। माइनस करोगे सब्सिडी कितना है 4,000, ये प्लस हो जाएगा 4,000, तो ये आएगा आपका 66,600। सही आंसर आएगा इसका 66,600। ओके, तो सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, जीवीएमपी में से एनआईटी घटा देंगे तो आएगा जीवीएफसी। तो 62,600 प्लस 4,000, 66,600 आपका आंसर आ गया। ओके, 10th क्वेश्चन हमारा हो गया डन। अच्छा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और इसके आने के चांसेस भी उतने ही है जितने पहले वाले क्वेश्चंस के हैं, ठीक है, ज्यादा कर सकते हो कम नहीं। फर्म ए बाय गुड्स फ्रॉम एक्स इनपुट। अच्छा सुनो, यहाँ पे क्या कह रहा है कि ए फर्म है जिसने परचेज किया है एक्स से इनपुट यानी कि रॉ मटेरियल, कितने का, 500 करोड़ का, और सेल टू बी, बी को बेचा है कितने का, 1000 करोड़ का, एंड टू सी, सी को बेचा है 700 करोड़ का।
फिर बी ने बाय किया है वाई से इनपुट 200 करोड़ का, सेल किया है सी को 1500 करोड़ का, और फिनिश गुड्स 2000 का बेचा है हाउस होल्ड को। फिर सी ने जेड से बाय किया है 150 करोड़ का इनपुट और फिनिश गुड्स सेल किया है 4150 करोड़ हाउस होल्ड को। कैलकुलेट द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, बी और सी, और लास्ट में जीडीपीएमपी। तो मैंने आपसे कहा था आप तीनों सेक्टर का वैल्यू एडेड ऐड कर दोगे, सम कर दोगे, वैल्यू एडेड बाय ए, बी, सी, तो आपका जीडीपीएमपी आ जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, जीवीएमपी निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ठीक है, तो हम तीनों का निकाल लेते हैं, ए का निकाल लेते हैं, बी का निकाल लेते हैं, सी का निकाल लेते हैं। ध्यान से थोड़ा सा अच्छे से समझना कि मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। ए ने खरीदा है 500 का, तो परचेज है ना, तो परचेज माइनस होगा, ए से 500 क्या कर दो, माइनस कर दो। ए ने खरीदा है, किससे, एक्स से। एक्स कौन है हमें नहीं पता, हमें तो एबीसी का निकालना है। सेल टू बी, बी को बेचा 1000 का। अच्छा, ए ने बी को बेचा 1000 का, तो ए के लिए सेल कितना हो गया, 1000। ए ने बी को बेचा 1000 का, तो ए के लिए सेल हो गया 1000, लेकिन बी के लिए वहीं पे परचेज हो गया 1000। ए ने बी को बेचा, तो ए की सेल और बी की परचेज, आपको बी का भी निकालना है, अकेले ए का तो निकालना नहीं है, तो ए की सेल हो गई और बी की इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा आगे, एंड टू सी 700, ए ने 700 करोड़ का 700 करोड़ का सी को बेचा, ए के लिए सेल, सी के लिए क्या हो गया, ये परचेज हो गया। यही बात समझनी, ए ने बी को बेचा, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से परचेज। आगे फर्म बी, बी ने खरीदा वाई से, वाई कौन हमें नहीं पता, बट बी ने खरीदा है 200 का, तो बी के लिए परचेज कितनी हो गई, यहां पे 200 परचेज हो गई जो उसने वाई से खरीदी है। और सेल टू सी, बी ने सी को बेचा 1500, तो बी के लिए हो गया सेल और सी के लिए क्या हो गया, परचेज। भाई बी ने सी को बेचा, बी के लिए सेल और सी के लिए क्या हो गया, परचेज हो गया। एंड फिनिश गुड्स 2000 टू हाउस होल्ड। अच्छा, बी ने 2000 करोड़ का हाउस होल्ड को यानी कि कंज्यूमर को भी सामान बेच दिया। ठीक है, कंज्यूमर तो यहाँ है नहीं, हमें एबीसी का निकालना है। फिर फर्म सी ने खरीदा जेड से 150 करोड़ का, सी ने फिर खरीदा 150 करोड़ का, ये लो माइनस कर दिया, पर खरीदा है तो माइनस, सेल है तो प्लस। सेल किया 4150 टू हाउस होल्ड, तो 4150 बेचा हाउस होल्ड को। तो ए की जो निकल कर आएगी सेल, वो कितने निकल कर आएगी, 1000 प्लस 700 माइनस 500, ये आ गया आपका आंसर 1200 करोड़। ठीक है, बी की बात करें 1500 प्लस 2000 3500 माइनस करोगे 1200, तो ये आ गया 2300। ठीक है, सी की बात करोगे 4150 माइनस करोगे 150 माइनस करोगे 700 माइनस 1500, ये आ गया 1800। तो इस सिचुएशन में GDPMP इज इक्वल टू वैल्यू एडेड बाई ए, बी एंड सी। तो आप तीनों को ऐड करोगे 1800 प्लस 2300 प्लस 1200, 5300 का आपका इस क्वेश्चन में क्या आ गया, GDPMP, ऑल सेक्टर्स का ऐड किया। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात थी वो सिर्फ इतनी थी, ए के लिए जो सेल है वो बी के लिए परचेज है, बी के लिए, बी ने सी को बेचा तो बी के लिए जो सेल है 1500 का, वो सी के लिए क्या है क्लास, परचेज है। बाकी ये जो 2000 का बी ने सेल किया वो हाउस होल्ड को सेल किया, हाउस होल्ड का निकाल नहीं रहे। ये 700 किसको सोल्ड किया है क्लास, सी को बेचा है। ठीक है, तो 700 इस ए के लिए सेल हो गया और सी के लिए क्या हो गया, परचेज हो गया। तो इस तरीके से अगर आप अलग अलग एक साथ फॉर्मूला लगा के तीनों का निकालोगे, आप टेबल बना के भी कर सकते हो और आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, आपका आंसर सेम है। समझने वाली बात बस इतनी है, ए ने अगर बी को बेचा तो ए के लिए सेल, बी के लिए परचेज। बी ने खरीदा मान लो ए से, तो बी के लिए परचेज, बट ए से खरीदा तो ए के लिए सेल। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। तो मोर एंड लेस प्रोडक्शन मेथड में यही चीज है। बाकी मैं आगे चल के मिसलेनियस क्वेश्चन कराऊंगा जहां पे और खतरनाक क्वेश्चन उठाऊंगा, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे खतरनाक आता नहीं, इससे आसान ही आता है। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्शन मेथड एंड हो गया। अगली क्लास में इनकम मेथड फिर एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कोई डाउट कमेंट्स में पूछ लेना हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।